दोस्तों इस टाइम 2023 में दुनिया के अंदर 3112 बिलियनियर मौजूद हैं और इन बिलियनियर्स का नजरिया आप लोगों के आज तक के एक्सपीरियंस से कहीं अलग होता है और इनके नजरिए में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल अलग होती हैं। तो आगे हम इस वीडियो में 15 ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे जो सिर्फ एक बिलियनियर को ही पता होते हैं। तो इसके अंदर नंबर 1 है, यू डोंट यूजुअली गेट $1 बिलियन एंड स्टिल ऑन 100% ऑफ योर बिजनेस। यानी कि आमतौर पर जो बिलियनियर बनते हैं उनके बिजनेस का पूरा हिस्सा उनके पास मौजूद नहीं होता। जैसे जेफ बेजोस के पास अमेज़न का 12.7% हिस्सा ही मौजूद है, एलोन मस्क के पास टेस्ला के 13% शेयर ही मौजूद है, बर्नार्ड आर्नोल्ड के पास LVMH के 46% शेयर ही मौजूद है, वॉरेन बफेट के पास बर्कशायर हैथवे का 16% ही हिस्सा है, लेरी एलिसन के पास ऑरेकल के 35% ही शेयर्स मौजूद है। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये बिलियनियर अपने बिजनेस का 100% हिस्सा नहीं रखते। पर दोस्तों ध्यान रखिए कि $1 बिलियन कंपनी में 15% की हिस्सेदारी होना भी किसी $3 मिलियन के बिजनेस की 100% हिस्सेदारी होने से कहीं ज्यादा है। नंबर 2, रियल एस्टेट विल मेक यू ए मिलियनियर एंड प्राइवेट इक्विटी मेक्स यू ए बिलियनियर। यानी कि रियल एस्टेट लोगों को मिलियनियर बनाती है पर किसी बिजनेस में हिस्सेदारी या फिर खुद का बिजनेस लोगों को बिलियनियर बनाता है। दोस्तों अल्ट्रा रिच लोगों के बीच में तो ये जोक भी बोला जाता है कि रियल एस्टेट डम मिलियनियर्स का गेम होता है और आप रियल एस्टेट में एक मिलियनियर बन सकते हैं भले ही आपके पास ज्यादा दिमाग ना भी हो। और अगर आप किसी भी मिलियनियर से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि मिलियनियर की 35% से 50% तक वेल्थ रियल एस्टेट में ही बनी है। और दोस्तों अगर आप यही बात किसी बिलियनियर के बारे में पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिलियनियर की लगभग 70% वेल्थ बिजनेस इक्विटी और खुद के बिजनेस करके ही बनती है। और सबसे अच्छा तरीका अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने का है कि अपना कोई बिजनेस बनाया जाए और फिर अपने बिजनेस को ग्रो करके जो पैसा आप बनाएंगे उस पैसे से दूसरे अलग अलग बिजनेसेस में हिस्सेदारी खरीदते रहना और बस इसी काम को बार बार करते जाना। इसी तरीके को मोस्टली एक बिलियनियर माइंड फॉलो करता है। नंबर 3, डू नॉट यूज योर ओन मनी, यूज समवन एल्स टू मेक योरसेल्फ रिच। तो दोस्तों आप लोग $1 मिलियन तक तो खुद कमा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें सालों तक काम करके और पूरी मेहनत करके पैसे जोड़कर और इन्वेस्ट करके आप 1 मिलियन तक तो कमा सकते हैं। जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, टेक इंजीनियर्स, ये लोग अपनी सैलरी से काफी पैसे बनाते हैं और शायद 1 मिलियन या उससे ज्यादा भी कमा लेते हैं। पर इसी सेम तरीके से आप $1 मिलियन तक नहीं पहुंच सकते। और दोस्तों जब लोगों को ये समझ में आता है कि दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करके अपने लिए वेल्थ बनाई जा सकती है तो जानकर बहुत सारे लोग अपनी वेल्थ को बहुत ही तेजी से बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों बिलियनियर दूसरे के पैसों को अपनी वेल्थ बनाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। स्टेप नंबर 1, वो अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, बैंक्स के पास और एंजल इन्वेस्टर्स के पास अपना आइडिया लेकर इन्वेस्टमेंट मांगने जाते हैं और दूसरों से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। और मान लो एग्जाम्पल के लिए $1 लाख एक पर्सन को चाहिए अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के बदले वो पर्सन 20% शेयर बिजनेस के इन्वेस्टर्स को देता है। तो इस हिसाब से बिजनेस की वैल्यू $5 लाख बन जाती है। तो इस तरह से एक ऐसा बिजनेस जो अभी सही से शुरू भी नहीं हुआ उस बिजनेस के 80% की वैल्यू $4 लाख बन जाती है। स्टेप नंबर 2, बिजनेस शुरू होने के बाद जब कुछ इनकम बिजनेस से होती है तो इस इनकम से लोग अपनी एक टीम बनाते हैं जिससे कि इनका बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो हो सके। अब मान लो कंपनी हर साल $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो स्टेप नंबर 3 पर ये लोग किसी भारी इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं और अपनी कंपनी की 20% हिस्सेदारी $10 मिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से बेच देते हैं। तो अब फिर से 20% हिस्सेदारी भारी इन्वेस्टर्स को बेचने पर $2 मिलियन कैश इनकी कंपनी के पास आ जाता है और बची हुई 60% कंपनी की वैल्यूएशन $6 मिलियन की होगी। स्टेप नंबर 4, ये लोग उस $2 मिलियन कैश का इस्तेमाल कंपनी की सालाना रेवेन्यू $1 मिलियन से $10 मिलियन तक पहुंचाने के लिए करते हैं। स्टेप नंबर 5, सालाना रेवेन्यू बढ़ाकर ये लोग फिर से दूसरे इन्वेस्टर्स से फंड लेने के लिए जाते हैं और इस बार ये लोग अपनी कंपनी की वैल्यूएशन $100 मिलियन की लगाते हैं और इस बार ये लोग 20% कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर $20 मिलियन कैश फिर से ले लेते हैं। और अब इन लोगों के पास जो 40% कंपनी की हिस्सेदारी बचती है वो $40 मिलियन की होती है। स्टेप नंबर 6, अब ये लोग $20 मिलियन कैश जो कंपनी की 20% हिस्सेदारी को बेचकर मिला है उसका इस्तेमाल किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं और उस नए प्रोडक्ट को अलग अलग कंपनीज को बेचने के लिए लोगों को हायर करके सेल्स की एक टीम बनाते हैं जिससे कि ये लोग अपने सालाना रेवेन्यू को 2 ही सालों में काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और फिर इनकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए तैयार हो जाती है, यानी शेयर मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है। स्टेप नंबर 7, यहाँ पर ये लोग अपनी कंपनी का IPO लेकर आते हैं जिसमें लोग अपनी कंपनी के 10% शेयर्स को आम पब्लिक को बेचने के लिए शेयर मार्केट में लाते हैं और उन 10% शेयर्स को बेचकर $10 मिलियन ये लोग बना लेते हैं जिससे कि कंपनी को और आगे बढ़ाया जा सके। तो अब देश की आम जनता भी इनकी कंपनी में अपना पैसा लगाती है। तो दोस्तों इन 7 स्टेप्स में आपने देखा कि कैसे बिलियनियर ज्यादातर पैसा दूसरे इन्वेस्टर्स का और आम पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल किस तरह
पैसे नए नए प्रोडक्ट्स तैयार करने में और लोगों को हायर करने में करते हैं, जिससे कि इनकी कंपनी की सेल बढ़ती जाती है और सेल बढ़ने के साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती जाती है, जिससे ये लोग कुछ ही टाइम में बिलियनियर बन जाते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास बात हमें बताई जा रही है। तो देखिए, बिलियनियर के तरीके को एकदम सिंपल करके हमने आपको बताया है और इस तरीके से ज्यादातर लोग बिलियनियर बने हैं और अब भी बन रहे हैं। नंबर 4, एवरीथिंग इज बाय लो एंड सेल हाई इक्वेशन, ओनली द स्केल डिफेयर्स। यानी कि ज्यादातर बिलियनियर का फंडा यही होता है कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, बस तरीका थोड़ा बदलता रहता है। तो कुछ बिलियनियर होते हैं जो कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, जैसे कि कॉफी या फिर मेटल्स वगैरह, और कुछ बिलियनियर्स इन कमोडिटी वाली चीजों को शिपिंग करके एक जगह से दूसरी जगह भेजने का बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े शिप्स पर कमोडिटीज को एक देश से दूसरे किसी देश में भेजकर काफी ज्यादा पैसा ये लोग बना पाते हैं। इससे अलग टेक और मीडिया कंपनीज इस चीज पर रिस्क लेती हैं कि लोग उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें या फिर उनके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, और इसके अंदर भी ये कंपनीज कम से कम पैसों में अपनी टेक्नोलॉजी या फिर कंटेंट को तैयार करती हैं और फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल या फिर एडवर्टाइजिंग के जरिए काफी ज्यादा पैसे बना लेती हैं। तो हर एक जगह पर हर एक बिलियनियर बाय लो एंड सेल हाई वाले फंडे पर ही काम करता है, बस इसके अंदर तरीका थोड़ा अलग अलग होता रहता है। तो दोस्तों, अगर एक बार आप ये फंडा समझ गए कि हर बिजनेस के अंदर कम में खरीदो और ज्यादा में बेचो, तो आपको अपने चारों तरफ अलग अलग बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी नजर आने लग जाएगी। नंबर 5, दे इन्वेस्ट इन आर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं वो आर्ट और पेंटिंग्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो आपने देखा और सुना भी होगा कि अमीर लोग लाखों करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीदते हैं, और आप अक्सर ये भी सोचते होंगे कि आखिर क्यों ये अमीर लोग इतनी महंगी पेंटिंग्स खरीदते हैं, और आपके मन में बस ये बात आती होगी कि शायद इन लोगों को पेंटिंग खरीदने का शौक होगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब कोई पर्सन ज्यादा अमीर होता है तो उसकी ज्यादातर वेल्थ स्टॉक में, अलग अलग बिजनेस में और ऐसे एसेट्स में होती है जिन्हें जल्दी से बेचा नहीं जा सकता। और अमीर लोग अपने पास कभी ज्यादा कैश नहीं रखते, क्योंकि कैश की वैल्यू हर साल 5 से 10% घट जाती है। तो इसीलिए अल्ट्रा रिच लोग ब्लू चिप आर्ट खरीदते हैं, यानी कि जाने माने आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को खरीदते हैं। और ब्लू चिप आर्ट दोस्तों सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ब्लू चिप आर्ट स्टॉक मार्केट से या गोल्ड से या किसी भी कमोडिटी से कहीं ज्यादा रेट में हर साल बढ़ती है। और ब्लू चिप आर्ट जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतना ही ज्यादा इसका रेट तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, कमेंट करके बताना कि क्या आपको अल्ट्रा रिच लोगों की ये ट्रिक पता थी। नंबर 6, स्टॉक वॉन्ट मेक यू ए बिलियनियर। यानी कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप बिलियनियर नहीं बनेंगे। आपने इस तरीके की बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि अगर आप 5 साल पहले इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आज आपके पास कितने लाखों रुपए मौजूद होते या फिर कितने करोड़ों होते। तो दोस्तों, ये बात सही है कि स्टॉक मार्केट आपको करोड़ों रुपए तक बनाकर दे सकती है, लेकिन दोस्तों बिलियनियर बनने का गेम बिल्कुल अलग होता है, जिसके लिए आपको अपना खुद का कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना होता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट से बिलियनियर बनना भी चाहें तो इसके लिए आपके पास बड़े अमाउंट में कैश होना चाहिए। नंबर 7, एवरी न्यू बिलियनियर टर्न्स अदर मिलियनियर इनटू बिलियनियर। यानी हर साल नया बिलियनियर दूसरे मिलियनियर को बिलियनियर बना देता है। अब दोस्तों, ऐसा कैसे, आप ये सोच रहे होंगे। तो पीटर थियल ने $5 लाख फेसबुक के शुरुआती टाइम में इन्वेस्ट करे थे, जिसके बदले उन्हें फेसबुक का 10.2% हिस्सा मिल गया था। और फिर जब फेसबुक का IPO आया तो पीटर ने अपना 2/3 हिस्सा $628 मिलियन का बेचा, और इसके बाद भी 1/3 हिस्सा पीटर के पास में बचा रहा। तो इस तरह पीटर के लगाए हुए $5 लाख की वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर पहुंच गई थी, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग के विजन पर भरोसा करके पीटर ने शुरुआती टाइम में फेसबुक में इन्वेस्ट किया था। और दोस्तों, इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज मौजूद हैं, जिसमें एक फ्यूचर बिलियनियर के विजन पर भरोसा करके काफी सारे करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। नंबर 8, लेस देन 5% ऑफ देयर वर्थ इज लिक्विड। दोस्तों, जब आप किसी अल्ट्रा रिच के बारे में सोचते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि ये लोग तो पैसे के बिस्तर पर सोते होंगे, पर असल में अल्ट्रा रिच लोगों की 95% से ज्यादा वेल्थ पेपर्स पर होती है। यानी इनके पास ज्यादातर अपनी कंपनी के शेयर्स होते हैं, जिसकी वैल्यू बिलियंस में होती है। पर अल्ट्रा रिच लोग कैश अपने पास बहुत ही कम रखते हैं, और जब इन्हें कोई नया बिजनेस या फिर एसेट बनाने के लिए कैश चाहिए होता है तो ये लोग बैंक को अपने शेयर्स या बिजनेस की वैल्यू दिखाकर उसके बदले कम इंटरेस्ट पर लोन उठाते हैं और उससे दूसरे एसेट्स या फिर बिजनेस बनाते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था तो उन्होंने अपने टेस्ला या स्पेसएक्स के शेयर्स को नहीं बेचा, बल्कि टेस्ला और स्पेसएक्स की वैल्यू को देखकर बैंक ने उन्हें ट्विटर को खरीदने के लिए लोन के रूप में पैसा दिया था। इस तरह अल्ट्रा रिच लोग और ज्यादा रिच बनते जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोन पर उन्हें टैक्स भी नहीं भरना होता है। नंबर 9,
द रियल मनी इज मेड इन क्राइसिस। दोस्तों बिलीनियर दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं और गरीब लोग लाइफ को दिनों के हिसाब से देखते हैं और मिडिल क्लास लोग महीने के हिसाब से लाइफ को देखते हैं। अमीर लोग साल के हिसाब से लाइफ को देखते हैं, पर दोस्तों सुपर रिच लोग जो होते हैं वो दशकों के हिसाब से लाइफ को देखते हैं और डिकेड्स के हिसाब से वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। जब कोई बड़ी मंदी आती है तो नॉर्मल लोग इससे काफी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, पर अल्ट्रा रिच लोगों के लिए ये मंदी का टाइम एक बड़ी सेल की तरह होता है, क्योंकि ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर बहुत ही ज्यादा गिर जाते हैं और ऐसे में अल्ट्रा रिच लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को 30% डिस्काउंट पर या 40 से 50% तक के बड़े डिस्काउंट में खरीदते हैं और इस तरह से बहुत बड़े अमाउंट के शेयर्स को काफी कम कीमत में ये लोग खरीद लेते हैं और दोस्तों इस तरह से ये लोग अमीर बन जाते हैं। नंबर 10, दे ऑल हैव एक्सपर्ट्स मिनिमाइजिंग रिस्क एंड इंक्रीज रिटर्न्स। दोस्तों सेल्फ मेड मिलीनियर या फिर बिलीनियर जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि शुरुआती मेहनत और काम बहुत से लोग खुद ही करके एक अच्छी पोजीशन पर आते हैं, तब इस टाइम पर अपने बिजनेस को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिजनेस के मालिक को फ्री माइंड और फोकस करना होता है कंपनी को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। इसीलिए बिजनेस के बहुत सारे छोटे बड़े काम जिनसे बिजनेस की ग्रोथ चलती रहे, ऐसे कामों को करने के लिए बिजनेस ओनर बिजनेस की अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, जो कि बिजनेस के अंदर रिस्क तो कम से कम करने का काम करते हैं और बिजनेस को स्मूथली चलाते रहने का काम करते हैं और प्रॉफिट को किस तरह से ज्यादा किया जाए इसके लिए भी ये एक्सपर्ट्स काम करते रहते हैं। और जब एक्सपर्ट्स की टीम बिजनेस के लिए दिन रात काम करती रहती है, तब ऐसे में बिजनेस ओनर को फ्री माइंड और फोकस करने में मदद मिलती है, जिससे कि $1 मिलियन के बिजनेस को $1 बिलियन तक लेकर जाया जा सके। नंबर 11, वेरी फ्यू बिलीनियर्स आर डायरेक्ट टू कस्टमर, मोस्ट ऑफ द मनी इज इन एंटरप्राइज। यानी कि बहुत ही कम बिलीनियर डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करते हैं और ज्यादातर बिलीनियर छोटे और बड़े बिजनेस को या कंपनियों को अपना कस्टमर बनाकर ही ज्यादा मोटा पैसा बनाते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जब आप सोचते होंगे कि अमेज़न डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है, मगर अमेज़न की AWS सर्विस जो कि छोटे बड़े बिजनेस को इंटरनेट पर अपना डाटा सेव रखने जैसी फैसिलिटी देती है और अमेज़न अपनी AWS से ही असली पैसा बनाती है और अमेज़न सिर्फ अपनी एक AWS सर्विस से ही $80 बिलियन हर साल का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और दोस्तों इस सर्विस छोटे बड़े बिजनेस के लिए ही है। इसके अलावा दोस्तों जीमेल सभी नॉर्मल लोगों के लिए फ्री है। तो अब जीमेल पैसा कैसे कमाता है? तो दोस्तों जीमेल भी छोटे बड़े ऑनलाइन बिजनेस को जीमेल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाने और एडवर्टाइजमेंट वाले मेल्स की सर्विस के बदले काफी मोटा पैसा खर्च करता है। और गूगल जो नॉर्मल लोगों के लिए फ्री है, पर गूगल अपनी सर्विस क्लाउड सर्विस के जरिए हर 3 महीने में $6.3 बिलियन बना लेता है और ये सर्विस भी छोटे बड़े बिजनेस के लिए ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ज्यादातर बड़े बड़े बिलीनियर डायरेक्ट कस्टमर के साथ नहीं बल्कि छोटी बड़ी कंपनियों और बिजनेस के साथ डील करते हैं। नंबर 12, मोस्ट बिलीनियर्स डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। यानी कि ज्यादातर बिलीनियर्स एकदम जीरो से हीरो नहीं बनते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए आपको समझाते हैं। देखिए एक छोटी सी सक्सेस को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिलीनियर भी काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ही बिलीनियर बनते हैं। पर दोस्तों बहुत सी चीजें ज्यादातर बिलीनियर्स के फेवर में होती है। इसका फायदा उनको मिलता है बिलीनियर बनने के लिए। यानी कि ज्यादातर बिलीनियर के पेरेंट्स अमीर होते हैं, जिससे उन्हें हाई लेवल एजुकेशन मिलती है और एक सेफ्टी उनके पास होती है कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उनके पास बैकअप में काफी कुछ बचा रह जाएगा। इसलिए लोग बड़े रिस्क ले पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलोन मस्क के डैड एक मल्टी मिलीनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे। इससे अलग अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के पेरेंट्स ने उन्हें $2.5 लाख दिए थे कंपनी को शुरू करने के लिए। इससे अलग बिल गेट्स की मदर के पास बहुत अच्छी वेल्थ थी। और दोस्तों इसी तरह लिस्ट काफी बड़ी है। तो यहाँ पर आपको समझाने का मतलब ये है कि बहुत सी चीजें इन बिलीनियर्स के फेवर में होती है। यानी कि इनमें से ज्यादातर अगर फेल भी हो जाते हैं तो इनके पास काफी कुछ बच जाता है और तब भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लेते हैं। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस नहीं किए हैं। नंबर 13, मोस्ट इंडस्ट्री टाइकॉन्स गेट वेल्थी बाय एक्सपोर्टिंग स्लेव लेबर्स। दोस्तों ये फोन या फिर लैपटॉप जो आप इस टाइम देख रहे हैं, इससे अलग इलेक्ट्रॉनिक कार्स, स्कूटर्स, ड्रोन्स, इसके अलावा भी सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे आपका फ्रिज, स्मार्ट टीवी जैसी सभी चीजों को बनाने में कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस कोबाल्ट माइन में किस तरह लोगों को गुलामों की तरह से काम करवाया जाता है। और इन माइंस में एक एडल्ट को पूरे दिन कोबाल्ट खोदकर निकालने के बदले सिर्फ लगभग 150 रुपए पूरे दिन के दिए जाते हैं। और दोस्तों इन माइंस के अंदर बच्चों तक से भी लेबर वर्क करवाया जाता है, क्योंकि दोस्तों बच्चों से और भी कम पैसों में काम करवाया जाता है। इसी तरह से फैशन इंडस्ट्री में बच्चों से खेतों में काम करवाकर कॉटन निकलवाई जाती है, जहाँ पर बच्चों को ना के बराबर ही पैसे दिए जाते हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी टेक और फैशन इंडस्ट्रीज गुलामों की तरह से मजदूरी करवाकर और ज्यादा वेल्थी बनती जाती हैं, जिसका आम जनता को पता भी नहीं होता। नंबर 14, ऑलमोस्ट ऑल बिलीनियर्स आर ऑब्सेस्ड विद मनी एंड पावर। तो दोस्तों देखिए सच ये है कि आप पूरी शिद्दत और लगन के साथ काम करके ही इतनी बड़ी वेल्थ
वेल्थ हासिल कर सकते हो साथ में, क्योंकि इतनी बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ में बाकी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा। आपको एक फैमिली लाइफ बिताने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपने कंपटीशन से कहीं आगे निकलकर काम करना होगा, आपको रात में सोने के लिए भी सालों तक बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिस लेवल के स्ट्रेस से आपको डील करनी पड़ेगी वो दूसरे लोग कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। और दोस्तों ये सारी कुर्बानियां वही पर्सन दे सकता है जो कि सक्सेस और पैसे के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस हो और जो पूरी शिद्दत से उस वेल्थ को पाना चाहता हो। नंबर 15, लाइफ विल ग्रांट यू वन विश ओनली एंड यू हैव टू वर्क फॉर डिकेड्स फॉर इट। दोस्तों लाइफ आपकी एक ही बड़ी इच्छा पूरी करती है और दोस्तों अगर आपकी वो एक इच्छा बड़ी वेल्थ बनाने की है तो आपको इस एक इच्छा के लिए आपकी बाकी सारी इच्छाओं को मारकर सिर्फ एक ही अल्ट्रा वेल्थी बनने की इच्छा के लिए सालों तक पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, जहाँ पर शुरुआत में आपको कोई खास रिटर्न भी नहीं मिलेंगे और सालों तक लगातार ऐसी मेहनत और वो भी बिना किसी खास रिटर्न्स के बहुत ही गिने चुने लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी वो त्याग और सैक्रिफाइस है और आप भी सालों तक अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए पूरे डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।